स्वास्थ्य रब कायनात की एक महान नेमत है। अगर स्वास्थ्य न हो तो धन दौलत, ऊंचा रुतबा, ओहदा और दूसरी गतिविधियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। स्वास्थ्य के बारे में कहा जाता है कि बचाव इलाज से बेहतर है। यानी हम कुछ उपाय और सावधानियां अपनाकर कई चिकित्सकीय समस्याओं से बचे रह सकते हैं। देखा गया है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधी अधिकतर समस्याएं प्रकृति से दूरी का नतीजा है। आधुनिक युग की मशीनों से भरी जिंदगी ने जहाँ कई सुविधाएं और आराम दिए हैं, वहीं स्वास्थ्य की समस्याएं भी बढ़ा दी हैं। जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत लगभग खत्म हो गई है। प्राकृतिक आहार, फल और सब्जियां या तो कम खाई जाती हैं या बिल्कुल नहीं खाई जाती, जबकि कृत्रिम खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड और जंक फूड का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से विशेष रूप से युवाओं में वे बीमारियां आम होती जा रही हैं, जो सामान्यतः बुढ़ापे में प्रभावित करती थी। इन कारणों में से एक विटामिन डी की कमी भी है। किशोरावस्था की लड़कियां दूध नहीं पीतीं, और जब वही लड़कियां मां बनती हैं तो उनके यहाँ जन्म लेने वाले बच्चे भी विटामिन डी की कमी के कारण कमजोर हड्डियों का शिकार हो जाते हैं। हालांकि विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य की धूप मानी जाती है, लेकिन आज के समय में धूप में बैठने की आदत लगभग समाप्त हो गई है। पहले यह समझा जाता था कि यह समस्या उन देशों की है जहां धूप नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में जहां धूप की कोई कमी नहीं, वहां भी विटामिन डी की कमी के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। मानव शरीर की सेहत और ऊर्जा बनाए रखने के लिए विटामिन्स, हयातीन, की बहुत अधिक महत्वता है। दरअसल ये भोजन के छिपे हुए तत्व होते हैं जो हमें आहार के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यूं कह सकते हैं कि ये सूक्ष्म तत्व प्राकृतिक रूप से हमारे हर भोजन में मौजूद होते हैं। शरीर में इनकी कमी विभिन्न रोगों का कारण बन सकती है। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार वसा में घुलनशील होते हैं और दूसरे जल में घुलनशील। इन्हीं में से एक है विटामिन डी, जो मछली, दूध, मक्खन और अंडे में पाया जाता है, और यह कैल्शियम और फास्फोरस को शरीर का हिस्सा बनाने में मदद करता है। विटामिन डी शरीर में एक हार्मोन की तरह कार्य करता है और इसकी लगातार उपस्थिति जरूरी होती है, क्योंकि यह विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं रहता। इस विटामिन की कमी हड्डियों की सेहत और प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, को प्रभावित कर सकती है। विटामिन डी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो जब शरीर को आम संक्रमण या वायरस का सामना करना पड़ता है, तो ठीक होने में काफी समय लग सकता है। विटामिन डी की कमी से सांस की नली के संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम और निमोनिया आदि अक्सर लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इस तरह यह शरीर के ढांचे को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और इसके परिणामस्वरूप कमर दर्द भी हो सकता है। विटामिन डी की कमी केवल हड्डियों से जुड़ी बीमारियों और कमर दर्द का ही कारण नहीं बनती, बल्कि यह शरीर के सभी जोड़ों की सेहत पर भी बुरा असर डालती है। इस विटामिन की कमी से कूल्हे, घुटने और रीढ़ की हड्डी सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। कमर, घुटनों आदि पर दर्द हो तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए। विटामिन डी की कमी से नसें कमजोर हो जाती हैं और दर्द की शिकायत होने लगती है। विटामिन डी उन तंत्रिका कोशिकाओं की सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो दिमाग तक दर्द का संकेत पहुंचाती हैं। हालांकि तंत्रिका संबंधी समस्याओं के कई और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक शोध के अनुसार 71% लोगों में नसों के तेज दर्द की वजह विटामिन डी की कमी पाई गई है। अगर शरीर पर कोई खरोंच या घाव हो और वह देर से ठीक हो, तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी है। एक अध्ययन के अनुसार यह विटामिन नई त्वचा बनाने की प्रक्रिया में
जरूरी यौगिकों की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन डी सूजन, वम और संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा को भी मजबूत करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या पहले जैसे घने नहीं रहे, तो इसका कारण विटामिन डी की कमी हो सकता है। ऐसी स्थिति में उन खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिनमें विटामिन डी मौजूद हो। हालांकि बालों के झड़ने और विटामिन डी की कमी के बीच कोई सीधा संबंध पूरी तरह सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन महिलाओं में बालों के गिरने की एक वजह इस विटामिन की कमी को माना गया है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध से यह बात भी साबित हुई है कि विटामिन डी की कमी का संबंध अवसाद, डिप्रेशन से है, विशेष रूप से बुजुर्गों में। वे महिलाएं जो अवसाद से पीड़ित थीं, जब उन्हें विटामिन डी लेने की सलाह दी गई, तो उनमें सुधार देखने को मिला। संतुलित जीवन शैली के बावजूद अगर हर समय थकान महसूस हो रही हो, तो यह भी विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। एक शोध के अनुसार अत्यधिक थकान, सिर दर्द और शारीरिक ऊर्जा में कमी भी विटामिन डी की कमी के लक्षण हो सकते हैं।